भाइयों मैं आया हूँ खेत पे और आप देखेंगे कि गेहूं में बालियां निकलना शुरू हो चुकी है। पौधे पर आप देखेंगे कि पूरे खेत में एक समान बालियां अब निकल रही है। गबोट अवस्था से पौधा बाली वाली अवस्था पर पहुंच गया है। इस समय पर कुछ काम जो सभी किसान भाइयों को लगभग कर लेना चाहिए, जिससे किसानों को काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बाली की जो ये लंबाई है ना, ये और भी लंबी होती है, इसमें और भी ज़्यादा दाने भरते हैं और गेहूं का उत्पादन बढ़िया निकलता है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। किसान भाइयों, गेहूं की गोब अवस्था ये वाली होती है जब पौधे के तने के अंदर बाली बनती है, जब बाली निकल जाती है। इन दोनों अवस्थाओं में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। लेकिन किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी है इस समय पर पौधे की जड़ों के पास नमी। जैसा कि हमने इसमें अभी पानी लगाया हुआ है और ज़मीन पूरी तरह से गीली है। नमी रहेगी तो इससे गेहूं में पीलापन भी नहीं आएगा, पौधा एकदम स्वस्थ रहेगा। और ये जो बाली बनना शुरू हुई है वो धीरे धीरे लंबी भी बनेगी और दाने एक समान भरेंगे। इसके अलावा इस समय पर कोई भी ग्रोथ प्रमोटर, जैसे कि बहुत से किसान भाई यूरिया वगैरह देते हैं, लेकिन इस समय पर कोई भी ग्रोथ प्रमोटर नहीं देना है। चाहे यूरिया हो, चाहे सागरिका हो, चाहे जिंक हो। पौधे का समय निकल चुका है ग्रोथ करने का, अब केवल बालियाँ निकल चुकी है। अब हमें चाहिए कि जो ये बाली है ना, ये थोड़ी लंबी बने और इसमें दाने अच्छे से भर पाए, जिससे पैदावार अच्छी निकले। इसके लिए कुछ काम आप कर सकते हैं, जैसे कि इस समय पर बहुत से किसान भाई एनपीके खादों का प्रयोग करते हैं। एनपीके के रूप में आप एनपीके 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत नाइट्रोजन की ज़रूरत है तो बहुत से किसान भाई एनपीके 13045 का प्रयोग भी इस समय पर करते हैं। लेकिन इस समय पर पौधे के तने को मजबूती चाहिए, क्योंकि तेज़ हवा में पौधा नीचे ना गिरे। इसके अलावा बाली भी लंबी और मोटी बने। तो इस समय पर सबसे अच्छा स्प्रे है एनपीके 05234 का। बहुत से किसान भाई स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि सस्ता ही पड़ता है, महंगा नहीं है। आप भी स्प्रे कर लीजिए। फास्फोरस और पोटास मिलेगा पौधे को, जिससे तना भी मजबूत होगा, बाली भी लंबी बनेगी, मोटी बनेगी, दानों की संख्या बढ़ेगी। और दानों की साइज़ बढ़ाने के लिए पोटास एक ज़रूरी खाद है। इस समय पर आप यह स्प्रे कर लीजिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ बहुत से किसान भाई बोरोन का प्रयोग भी करते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, गेहूं में बहुत से किसान भाई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में लियोसिन का स्प्रे करते हैं। लेकिन स्प्रे अगर आप करना चाहते हैं तो गेहूं की फसल की हाइट ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि यह मध्यम हाइट वाली वैरायटी है, पौधा उतना ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, इसमें लियोसिन की स्प्रे की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अन्य वैरायटी कोई भी आपने लगाई है लेकिन स्प्रे करने वाले हैं तो बालें निकलने से पहले स्प्रे कर लीजिए। जब बाली गोब के अंदर रहती है उसी समय पर स्प्रे कर लीजिए। बाली आने के बाद स्प्रे भी करते हैं बहुत से किसान भाई, लेकिन उसके बाद पौधे की वैसे ही हाइट नहीं बढ़ती है, क्योंकि ये फसल आप देखेंगे कि उतनी ज़्यादा हाइट पर नहीं है, छोटी छोटी ही फसल नज़र आ रही है, बालियाँ आ चुकी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बालियाँ निकलते समय ध्यान होना चाहिए, जिससे किसान भाइयों निश्चित तौर पर पैदावार बढ़ेगी। खेत से आया हूँ, खेत से वीडियो शूट किया है, तो वीडियो को किसान हित में एक लाइक कर सकते हैं और अन्य किसान भाइयों तक भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जय जवान जय किसान।